आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ वो कलाकार हैं जो एक साधारण से चेहरे को कैनवास पे एक मास्टरपीस बना देते हैं और अपने ब्रश और रंगों से जादू बिखेर देते हैं। तो हम स्वागत करते हैं राजन मलूजा जी का। राधे राधे। मैं सबसे पहले राजन जी आपसे पूछूंगी, पोर्ट्रेट पेंटिंग होती क्या? भारती जी, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा। जब हम किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा बनाते हैं तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और अगर हम चित्र बनाते हैं तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। ओके जी। तो आपने पोर्ट्रेट की शुरुआत, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है इसकी शुरुआत कैसे की थी? क्या कोई खास प्रेरणा थी आपकी? कि मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है आफ्टर 12, तो ये सब चीजें हमारे को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में हमारे को सिखाई गई हैं। जी, जब भी आप पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते हैं किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसकी भावनाओं को पकड़ना कहीं चुनौती का एक सामना करना पड़ता होगा आपको। एक जवान, एक तरोताजा व्यक्ति में इतना डिटेलिंग नहीं होती जितने की ओल्ड एज व्यक्ति को एक पोर्ट्रेट में दिखाने में होती। एक पोर्ट्रेट बनाने में आपको कितना समय लगता है? क्या टाइम लग जाता होगा? एक पोर्ट्रेट को बनाने में फिर भी आप मान करके चलो कि 10 डेज मिनिमम, इतने साइज को बनाने में कम से कम 10 डेज। एपिसोड में आज का एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ वो कलाकार हैं जो एक साधारण से चेहरे को कैनवास पे एक मास्टरपीस बना देते हैं और अपने ब्रश और रंगों से जादू बिखेर देते हैं। तो ये पॉडकास्ट उनके साथ मेरा चौथी बार हो रहा है और हर बार कुछ खास और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज हम उस कला को बेहतर और अंदर तक, गहराई तक जानेंगे। तो हम स्वागत करते हैं राजन मलूजा जी का। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भारती जी। राधे राधे। राधे। आपका हम फिर से स्वागत कर रहे हैं क्योंकि देखिए आप शो पे आते हैं, शो में 4 चांद लग जाते हैं। मुझे तो बहुत, मैं तो हर बार आपके साथ हर एक पॉडकास्ट एंजॉय करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं आपके साथ एक अलग जर्नी पे निकल जाते हैं जहाँ हमारे ज्यादातर हम आध्यात्मिक पे बात करते हैं क्योंकि सर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं राधा कृष्ण के साथ, और मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ी हुई हूँ। कि चाहे आप पॉडकास्ट में कह लो या बिफोर पॉडकास्ट कह लो, हमारी आपस में अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छे, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो चुके हैं और हमेशा चर्चा भी करते रहते हैं। तो आज हम देख ही रहे होंगे कि कुछ आपको दिख ही रहा है आसपास, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले पोर्ट्रेट पेंटिंग के बारे में। तो मैं सबसे पहले राजन जी आपसे पूछूंगी, पोर्ट्रेट पेंटिंग होती क्या है? भारती जी, पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा। जब हम किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा बनाते हैं तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और अगर हम चित्र बनाते हैं तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसको हम पोर्ट्रेट में उतारते हैं, मतलब कि फेसेस वगैरह को जो है हम पोर्ट्रेट में उतारा करते हैं। चाहे वो उसके अलग अलग माध्यम भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल पेंट से, या फिर एक्रेलिक पेंट से, या फिर वाटर कलर पेंट से, या फिर इवन स्केचेस से, या पेंसिल स्केचेस से, ब्लैक एंड व्हाइट से। तो इससे इस तरीके के काफी सारे जो होते हैं वो अलग अलग मीडियम से बनाए जाते हैं पोर्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति विशेष का चेहरा। ओके जी। तो आपने पोर्ट्रेट की शुरुआत, जो पोर्ट्रेट पेंटिंग है इसकी शुरुआत कैसे की थी? क्या कोई खास प्रेरणा थी आपकी? भारती जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया है आफ्टर 12, तो वहाँ पे क्या होता था कि सर्कल में ना हमारे को बिठा दिया जाता था चेयर लेकर के, और एक बीच में एक मॉडल किसी को भी बिठाया जाता था, हो सकता है वो मेल हो या फीमेल हो। और जिस तरीके से, जैसे मान लो कि आप बैठे हो और मेरी चेयर इस तरीके से है और आपकी चेयर उस तरीके से है, तो अगर हम किसी बीच में किसी को बिठाएंगे तो आपका एंगल बदल जाएगा, मेरा भी उसको देखने का एंगल बदल जाएगा। तो जैसे मैं देख रहा हूँ किसी चीज को, जिस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है मैं उस तरीके से बनाऊंगा। ऐसे ही आपका एंगल जैसे बदला है, आप उस सीट पे बैठे तो आपका एंगल बदला है, तो आप उस तरीके से, जो मिडल में कोई बैठा व्यक्ति विशेष है, कोई भी है, तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है उस तरीके से आप उसको उतारने की, अपने कैनवस के ऊपर, पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर उतारने की आप कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें हमारे को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में हमारे को सिखाई गई हैं। और बाकी आपने ये चीज वो बोली है कि कैसे इसकी शुरुआत वगैरह हुई, तो ये सब चीजें हमारे को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में सिखाई गई थी। तो एक व्यक्ति, एक नॉट ओनली व्यक्ति, एक हर एक स्टूडेंट का अपना अपना एक रुझान होता है, एक अपना एक नजरिया होता है, एक अपना इंटरेस्ट भी होता है जी। और मैं तो इसमें ये वाली बात बोलूंगा, कईयों का पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, नॉट ओनली पोर्ट्रेट, और कईयों का विशेष रूप से पोर्ट्रेट में ही इंटरेस्ट वगैरह होता है। तो मेरा पैरेलली चलता है कि मैं हर तरीके की मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, और ज्यादा से ज्यादा मेरा कोशिश रहता था कि मैं पोर्ट्रेट को भी मैं अपने कैनवास के ऊपर उतारा करूँ।
तो मैं देख देख करके बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वगैरह की, जैसे कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने, तो मैं उस टाइम पे भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की पिक्चर्स को गूगल से देख करके, और या फिर अपना क्या नाम, उस टाइम पे इतना इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं होता था, गूगल जरूर होता था, नए नए कंप्यूटर्स वगैरह आए थे, तो अपना हम पिक्चर को लेकर के उसको सामने रख करके हम उसको उतारा करते थे अपने कैनवास के ऊपर। जब भी हम पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत करते हैं तो डायरेक्ट रंगों के साथ कर देते हैं या पहले स्केच बनाते हैं? भारती जी, जब किसी को सिखाया जाता है तो सबसे पहले तो हम, जब हमारे को सिखाया जाता था, हम ग्राफ के उस पे करते थे, हम एक शीट पे ग्राफ बनाते थे, उसका ग्रिड जो होती ग्राफ वगैरह बना करके उतने ही स्पेसेस का सेम सेम करके, जैसे कि लाइक एग्जांपल के तौर पे आपकी जो शीट है 24/18 की है, तो उसको डिवाइड वगैरह करके, लाइक 18 इधर का है और 24 इधर का है, तो 24 को 5 में डिवाइड करके या फिर 18 को 4 में डिवाइड करके कितने कितने उसमें बॉक्सेस वगैरह बन रहे हैं, या उससे भी ज्यादा देखना पड़ता था कि इसमें ज्यादा बड़े बॉक्सेस बनाने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं। जितने छोटे बॉक्सेस बनाओगे तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा किसी चीज को करने में। अगर बड़े बड़े बॉक्सेस बना रहे तो आप फटाफट जो है, अगर इसका मतलब आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, फटाफट वो कर लो कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लाइंस वगैरह जा रही हैं, कैसे सब कुछ है। तो हाँ, मेरी भी शुरुआत बॉक्सेस में ही हुई थी, मतलब ग्राफ में ही मैं पहले बनाता था, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे 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 अपनी रियाज होता गया, अपनी प्रैक्टिस वगैरह होती गई, और उसके हिसाब से फिर बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर देख करके, पिक्चर को देख करके ही हम डायरेक्टली उतारने की कोशिश करते थे, और आज हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जब भी आप पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते हैं किसी व्यक्ति विशेष की, तो उसकी भावनाओं को पकड़ना कहीं चुनौती का एक सामना करना पड़ता होगा आपको? जी भारती जी, इसमें मतलब ये चीज़ है कि कईयों की ना, जैसे कोई जवान चेहरा है तो उसको बनाने में इतना मुश्किल नहीं होता, उसके लाइंस, उसके फीचर्स, उसके जॉ लाइन, उसकी मान लो डिम्पल है, उसका क्लियर कट फेस है, उसका लाइक रिंकल्स नहीं है उसके, और बिल्कुल शार्प उसका आउटलाइन है, और उसको बनाना बहुत इजी रहता था उसको करना। लेकिन जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती है, या रिंकल्स बढ़ते हैं, या ओल्ड एज चेहरा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पोर्ट्रेट में दिखानी पड़ती है, वो रिंकल्स दिखाने पड़ते हैं, वो थोड़ी सी डलनेस जिसको हम कहते हैं वो दिखानी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसमें ज़्यादा डिटेलिंग्स होती हैं, जितना कि किसी ओल्ड एज व्यक्ति को पोर्ट्रेट में बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जबकि एक जवान, एक तरोताज़ा व्यक्ति में इतना डिटेलिंग नहीं होती जितने की ओल्ड एज व्यक्ति को एक पोर्ट्रेट में दिखाने में होती है। मतलब जिस टाइम उसकी जो फीलिंग होती होंगी वही कैप्चर करके पोर्ट्रेट में आप बनाते होंगे ना? देखो, पोर्ट्रेट का मतलब ही भारती जी यही है कि हूबहू किसी का चेहरा उतारना। अगर हमने किसी का चेहरा हूबहू नहीं उतारा तो फिर वो काहे का पोर्ट्रेट? कोई व्यक्ति देख करके ये बोले, अरे ये तो वही पिक्चर है, और बिल्कुल आपने हैंडमेड इसको चित्रकारी में बिल्कुल सेम का सेम उतार दिया। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तो फिर वो लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई, और हमने जो एक कैनवस के ऊपर जो हमने अपने पेंसिल के माध्यम से, अपने रंगों के माध्यम से जो उसके ऊपर मेहनत वगैरह करी है, तो वो रंग लाई है जब सामने वाले व्यक्ति ऐसे बोलता है। काफी इंटरेस्टिंग है जी। तो जैसे राजन जी, आप जब ये पोर्ट्रेट बनाते हैं तो जो लाइव मॉडल होती है उसके साथ काम करना आसान होता है या तस्वीर के साथ? देखिए, पहले का दौर और था। अगर मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मेरा पहले का भी पॉडकास्ट वगैरह है जो हमने किया है, आपने हमारे को बुलाया, उसमें भी मैंने आपको ये वाली चीज़ बोली थी कि इसमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और उसमें उस ज़माने की जो आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं, या उससे भी पहले के दौर में चले जाएं, उस टाइम पे कैमरा, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया, उस टाइम पे ये नई चीज़ें होती थी। आजकल ईजी डेफिनेटली है कि कोई हमारे को व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज देता है, और हम उसका क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे उसको देख करके लैपटॉप खोल लेते हैं, उसकी पिक्चर आ जाती है, और उसको देख देख करके हम अपने कैनवस पे उतारते हैं। जबकि एक लाइव मॉडल को बिठाना, और घंटों घंटे, मान लो भारती जी आप ही हैं और मैं आपको देख करके एक चित्रकारी आपकी देख देख करके ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो आप कुछ समय के लिए उसी पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन कब तक? 15 मिनट तक, आधे घंटे तक, मैं कहूँगा 45 मिनट तक, लेकिन उसके बाद भी आपकी मूवमेंट बदल जाएगी, और फिर उसके बाद आपको दोबारा उसी मूवमेंट पे, जिस तरीके से मेरा मान लो 40% काम हो गया कैनवस के ऊपर, और मैं देख देख करके आपको बना रहा हूँ, उतार रहा हूँ,
बट आफ्टर 40 और 45 मिनट्स आपकी मूवमेंट बदल गई, तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा उसको उसी मूवमेंट पे बनाना और करना। बाकी ये है कि हाँ, आज के दौर में थोड़ा सा इजी हो गया कि आप जैसे बैठे हैं, उसी की ही मैंने अपने मोबाइल से पिक्चर ले ली और पिक्चर लेकर के उसी की ही तस्वीर मैंने अपने कैनवास के ऊपर उतारी। ना तो इसमें आपकी दिक्कत और ना बनाने वाले की दिक्कत, और ना ही इसमें कोई हिलना डुलना या कुछ भी है, क्योंकि जिस पोजीशन में आप बैठे हो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 2-4 पिक्चरें या 10 पिक्चरों को भी खिंचवा करके आप बैठे हो कि उसमें बाद में आपने ये वाली बात बोली, ये मुझे पिक्चर बहुत पसंद आई है, ये परफेक्ट है, इसमें मेरा हाथ परफेक्ट है, इसमें मेरी दुपट्टा परफेक्ट है, इसमें मेरे गाउन या मेरी साड़ी या एक्सवाइजेड जो भी आपने, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं है, तो आप एक सिलेक्ट करोगे उस पिक्चर को, और जब उसके बाद अगर आपकी पिक्चर बहुत अच्छी आएगी फिर उसको हम अपने कैनवास के ऊपर पेंटिंग के तौर पे उतारेंगे। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आती कि आज के दौर में हम किसी को बोले कि वो घंटों घंटे 4-4 5-5 घंटे हमारे सामने बैठे, और वो सिर्फ भारती जी ड्राइंग के लिए होता है। ड्राइंग में ही काफी टाइम लग जाता है, और उसके बाद जब पेंटिंग बनती तो ना जाने आप कितना आप सोच सकते हो। बिल्कुल। तो पहले तो मैंने कई बार ऐसा देखा गया है, या मूवीज वगैरह के में तो देखा है कि मॉडल्स को लाइव बिठा के ही लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं। जी जी जी। मतलब मेरे हिसाब से तो काफी डिफिकल्ट होता होगा मॉडल के लिए भी, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठना भी काफी लंबे समय वो मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं पे भी आपने मूवीज वगैरह देखी हैं कुछ है, तो वो सिर्फ लर्निंग के लिए, वो किसी को सिखा रहे होंगे या किसी को बता रहे, हाँ टाइटैनिक में आपने देखा है, हाँ, हाँ। लेकिन वो सिर्फ एक स्केच था, वो सिर्फ एक वो पेंटिंग नहीं थी, वो एक स्केच था। स्केच तो बनाना इजी होता है, आप 15-20 मिनट बैठ सकते हैं, तो हम आपको देख करके जो है स्केच आपका उतार सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिटेलिंग वगैरह अगर मैं बोलूं तो उसमें डिटेलिंग करने में कई लोग होते हैं ऐसा जो फटाफट 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 बनाते, नहीं परफेक्शन नहीं आती है कि फटाफट फटाफट वो बनाते हैं। बट क्या होता है कि आपका मैंने आउटलाइन आपकी उतार ली, आपका मैंने बना दिया, और उसके बाद जब शेडिंग वगैरह होती है तो उसमें क्या होता है, उसके बाद हम उसमें अपनी डिटेलिंग वगैरह करते रहते हैं, और उसमें कई घंटों का टाइम चाहिए होता है परफेक्ट स्केच को निकालने के लिए। और काफी लंबा समय साथ में, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, 20 मिनट भी बैठना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। मॉडल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कभी ऐसा भी हुआ है जैसे कि आपने मान लीजिए किसी का पोर्ट्रेट बनाया है, किसी व्यक्ति विशेष का, और वो व्यक्ति इस पोर्ट्रेट को देख के काफी भावुक हो गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? भारती जी ऐसा तो बहुत बार हुआ है, बहुत बहुत बार हुआ है। अब मेरे पास जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं और हमारे को ऑन रिक्वेस्ट हम जो है उनकी पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं डेफिनेटली, और जब उनको आगे भी गिफ्ट देना होता है, और जैसे कि मैंने कितने ही पॉडकास्ट में ऐसे बोला है कि आम जनता भी आती है, वीवीआईपी लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह तक भी आते हैं। जी जी। तो हर किसी का अपना एक दायरा है, तो कोई बड़ी से बड़ी भी पेंटिंग बनाता है, कोई छोटी सी भी पेंटिंग लेकर के संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। वो उसके डिपेंड करता है कि उसको बनवाना क्या है। कई लोग अपने दायरे के अकॉर्डिंग या अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग बनवाते हैं, कोई लोग छोटा बनाते हैं, स्केच बनाते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और कई लोग जो होते हैं थोड़ा सा अगर उसमें आगे बढ़ते हैं, अपना उनका बजट आगे बढ़ता है तो वो फिर कलर पेंसिल बनवा लेते हैं, और जिनको कोई बजट का इशू नहीं होता वो फिर ऑयल पेंटिंग बनवाते हैं कैनवास के ऊपर, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक आर्टवर्क आता है और सबसे ज्यादा उसमें टाइम भी लगता है उसको बनाने में। समय तो लगता है, या फिर साथ में उसकी भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं। डेफिनेटली, और जब वो उस पोर्ट्रेट को देखता है भारती जी, तो कहीं ऐसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे कई जिन्होंने देना होता है, जैसे मान लो कोई किसी का बॉयफ्रेंड है और अपनी गर्लफ्रेंड को देना हो, और कोई गर्लफ्रेंड है ऐसी किसी की और अपने बॉयफ्रेंड को देना हो, तो एक दूसरे को वो देते, ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास, और उनको अपने पेरेंट्स को एनिवर्सरी पे देना होता है। कई मान लो कि किसी की शादी है, फंक्शन है, पार्टी है, और उन कपल को देना होता है उनको, तो बहुत ऐसे लोग आते हैं और वो खुद बताते हैं हमारे को कि राजन जी, जब हमने आपकी बनाई हुई पेंटिंग उनको दी और उनको ये बताया कि ये राजन मालूजा जी ने बनाई है, जो कि राष्ट्रपति जी से सम्मानित हैं, और जब वो उस पेंटिंग की डिटेलिंग को देखते हैं, मैं तो कहूँगा नाम तो बात की बात है, लेकिन जब उस पेंटिंग की डिटेलिंग को देखते हैं, पोर्ट्रेट की डिटेलिंग को देखते हैं, फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि अच्छा ये आपने किससे बनवाई, तो वो बताते हैं कि राजन मालूजा जी हैं, उन्होंने बनाई है, और हमने उनको ऑर्डर दिया था, या हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारे लिए ये जो पिक्चर है ये हम बनाइए और हमने किसी को गिफ्ट देना है। तो जब वो उनको गिफ्ट करते हैं
तो वो खुद बताते हैं ऐसा एहसास हम ना मतलब पैसा दे करके कोई भी चीज़ ऐसी दे करके हम उसकी फीलिंग्स जो है खरीद नहीं सकते, जो कि अ, ये पोर्ट्रेट देख करके ना हम उसके जो एक वन एहसास टाइम का जो मोमेंट होता है वो। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो जो मोमेंट होता है उस एक सुनहरे पल जो हम अपनी ज़िंदगी में कैप्चर करते हैं किसी को दे करके, और वो हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। तो जब वो एक पोर्ट्रेट किसी को दिया जाता है, वो फीलिंग्स जब जुड़ी होती है एक चित्रकारी से या किसी की व्यक्ति से। अब मान लो कि भारती जी आप ही हैं, अब मान लो आपके सामने मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपका पेंटिंग आपके सामने एकदम से आ जाए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? बस पूछो मत, एक अलग ही फीलिंग होगा कि वाओ। सबसे पहले तो एक ही निकला वाओ, कि किसी ने मेरे लिए ही सोचा। ये सबसे डेफिनेटली सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अगर आपको कोई पोर्ट्रेट गिफ्ट कर रहा है, हाँ, तो उस इंसान ने आपके लिए सोचा और किसी एक बहुत जी, नामचीन इंसान से आप वो बनवा के आपके लिए लेके आया, तो एक वो जी। फीलिंग ही एक अलग ही होगी। जी, पोर्ट्रेट जी, देख के जी। जो फीलिंग होगी वो तो एक अलग ही होगी, जो कि यार मेरे लिए ये सोचा। जी, यही जी, सबसे जी। बड़ी और चीज उसके है। बैकग्राउंड में क्या-क्या वो और स्टोरीज़ चल रही होंगी। मान लो आपकी पेंटिंग है और मेरे को क्लाइंट बोलते हैं ऐसे बनाना, सर आपके ऊपर सब चीज़ें, हम तो आपके ऊपर ट्रस्ट वगैरह करते हैं। डेफिनिटली आपका काम हमने देखा है, काम तो आपका A1 होगा ही होगा, लेकिन बस ऐसी चीज़ बना देना कि वो जीवंत हो जाए और देख कर के ऐसे लगे कि भई उनकी फीलिंग्स जो है ना, वो हम पैसों से भी नहीं ले सकते, गोल्ड दे करके भी बिल्कुल नहीं ले नहीं ले सकते, सकते। सिल्वर दे करके भी नहीं ले सकते, महँगी से महँगी चीज़ें दे करके भी नहीं ले सकते, जो हम पेंटिंग दे करके ले सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं महसूस भी कर सकती हूँ कि देखिए डिटेलिंग, और इस डिटेलिंग के साथ आपको वो पोर्ट्रेट मिल जाए, भाई मेरे तो बल्ले-बल्ले हो जाएंगे। जी। राजन जी, जो आप बनाते हैं पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग, तो सबसे कठिन पोर्ट्रेट पेंटिंग कौन सी रही और क्यों? सबसे कठिन पोर्ट्रेट भारती जी अ, जिसमें ज़्यादा किसी के जैसे कहते हैं कि गारमेंट्स वगैरह और वो भी ट्रेडिशनल, हम्म जैसे मान लो कि बहुत अगर कालबेलिया का अगर आपने नृत्य देखा होगा, हम्म और कोई राजस्थानी के जो, और बहुत ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे हैवी हैवी कपड़े पहनते हैं, जैसे राजस्थानी अगर कल्चर में जाएं, राजस्थान के कल्चर में जाएं और महाराष्ट्र के कल्चर में जाएं, बहुत हैवी होता है। बहुत हैवी हैवी होते हैं। हालांकि नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें ऊपर की तरफ कश्मीर में तो इतना नहीं होता जितना कि राजस्थान में। तो बहुत, राजस्थान तो मैं ये कहूँगा कि रंगों का शहर है। बिल्कुल, बहुत सुंदर सा है। बहुत सुंदर, आप देखो चाहे वहाँ की वास्तुकला हो, वहाँ के चित्रकारी हो, वहाँ की हर एक चीज़ जो है उसमें रंग बिखरे हुए ही हुए हैं। और बट हाँ डेफिनेटली जो ज़्यादा से ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं, लाइक ऑर्नामेंट्स को बनाना, उनकी वेशभूषा उस तरीके से जो उनके गारमेंट्स होते हैं उसको दिखाना, और हैवी से हैवी जो गारमेंट्स वगैरह होती हैं, जो कॉस्ट्यूम्स होती हैं उनकी, अगर कोई पोर्ट्रेट हमारे को ऐसी पिक्चर आती है जिसमें उनकी कॉस्ट्यूम बहुत हैवी है, उनके ऑर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हैवी पहन रखे हैं, और तो उसमें बहुत डेफिनेटली डिफिकल्टीज वगैरह, नॉट ओनली डिफिकल्टी, उसमें आप कह सकते हो कि हार्ड वर्क, नॉट ओनली डिफिकल्टी हमारे लिए ऐसी कोई वो नहीं है बनाने को। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हम एक हफ्ते में बना रहे हैं, उसमें थोड़ा समय उसमें लगता है। 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन बट ये है कि उसके फिर चार्जेस भी बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से। तो डिफिकल्टी तो ऐसे कोई नहीं होती है, लेकिन हाँ उसमें हार्ड वर्क और मेहनत मैंने बढ़ती चली जाती है उसके अंदर। कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि बहुत डिफिकल्टी आती है, मतलब जो राजस्थान का कल्चर है कहीं ना कहीं उसे पोर्ट्रेट बनाने में। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने आपके साथ अजीब या अनोखी मांग की हो कि मुझे ऐसा पोर्ट्रेट चाहिए? हाँ, समटाइम्स कभी-कभार ऐसा होता है भारती जी कि मेरे को कहीं बाहर से ऐसे क्लाइंट के ऑर्डर आते हैं, और जो कि हमारी सभ्यता में थोड़ा-सा ऐसा नहीं देखा जाता उसको, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें ऐसा थोड़ा-सा नहीं देखा जाता। लेकिन हम एक पेशेवर हैं, तो हम मना नहीं कर सकते, और वहाँ पे अगर हमारे को कहीं बाहर से कुछ विदेशी लोगों के आते हैं ऑर्डर्स वगैरह, तो कभी-कभार ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत कम कपड़े होते हैं, मतलब ना के ही बराबर आप समझो। तो उसमें थोड़ा-सा हमारे लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। बाकी ये है कि हम उसको कहीं प्रदर्शित नहीं करते, और कहीं पे भी आप मेरी ऐसी पेंटिंग्स वगैरह नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि मैं उनके लिए डेफ़िनेटली बना देता हूँ और बना कर के उनको भेज देता हूँ उनको। और मेरे यहाँ पे कहीं सोशल मीडिया में ऐसा मैं उसको कभी डिस्क्लोज़ या कभी अपलोड वगैरह, ऐसा मेरा अपना एक वो है कि मैं ऐसा नहीं करता। बिल्कुल। जी। कभी ऐसा भी हुआ है
कि आपने जो पेंटिंग बनाई हुई हो, जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हैं जी। तो व्यक्ति कभी खुश हो जाता है, कभी ना खुश भी हुआ है, और उसका रिएक्ट कैसा रहा होगा? मेरे एक्सपीरियंस में कम रहा है ऐसा भारती जी कि किसी ने पेंटिंग बनवाई और वो नाखुश रहा हो। मैं आपको इसमें ज़रूर बोलूँगा, कभी आप मेरे गूगल रिव्यूज़ वगैरह पढ़ना, वो हम्म। बिल्कुल जेन्युइन है और उसमें 0.1% की भी ऐसी कोई वो नहीं है कुछ भी। और उसमें जो लोगों ने मुझे भर-भर के जो आशीर्वाद दिए हैं, हम्म। जो मुझे फ़ोन पे लोगों ने बोला है और उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप ये वाली बात तो फ़ोन पे मुझे बोल ही रहे हैं, लेकिन ये अच्छा होगा कि अगर वहाँ पे जाकर के गूगल पे आप ये 4 शब्द जो आपने इतने मिठास भरे बोल रखे हैं, वहाँ पे आप लिख दीजिए। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ की अपने ही क्लाइंट को, तो वो डेफ़िनिटली उसको मना नहीं करते हैं क्योंकि कहते हैं कि आपने काम ही इतना सुंदर किया है, बिल्कुल है, काम आपके इतना गाँव अच्छा में काम जादू किया है है। जो मुझे दिख भी रहा है। तो वहाँ पे जाकर के वो लिखते हैं, रिव्यू देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उससे हमारा आत्मविश्वास, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा और बढ़ता है इससे। हम इनकरेज होते हैं बिल्कुल। इस चीज़ से हम। होते भी हैं कि आपको मतलब आप जैसे उत्साह बढ़ता है हाँ, हमारा। और आपकी कला में वैसे भी जादू है। हाँ, मैं थैंक खुद यू ही सो देख रही हूँ, मच। बहुत जादू है भाई, मैं तो बहुत फैन हो गई आपकी। राजन जी, जैसे आपके करियर में बहुत सारा समय ऐसा भी आया होगा कि आपकी कला की आलोचना की गई, तो इससे आपने कैसे ओवरकम किया? आलोचना मेरी पेंटिंग्स की शुरुआती दौर में आप कह सकते हो, शुरुआती दौर में जब एक कोई भी न्यू कमर कह लो या एक स्ट्रगलिंग वाला एक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है और बहुत ऐसे जो लोग होते हैं वो टांग क्रिटिसाइज खींचते हैं। करते हैं, टांग खींचते हैं आपकी और स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना। डेफिनेटली और वो ये चीज़ वो होती है कि कोई भी अगर आगे बढ़ रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ रहा है सबसे बड़ी बात है। और चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ने वाली भी बात नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम पे एक स्ट्रगलिंग वाला दौर होता है, किसी को ये नहीं पता कि कौन-सा मुकाम ही कहाँ तक व्यक्ति कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, आप हो, ये जी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, बिल्कुल। तो नहीं पता चलता। बट उस टाइम पे दौर भी कुछ ऐसा था कि पेंटिंग को लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और अपने ही कभी-कभार नज़दीकी लोग जो आपकी टाँग खींचते हैं कि यार ये क्या वो पेंटिंग तो है। मैंने जैसे कि पहले के भी पॉडकास्ट में आपको बताया कि यार ये क्या पेंटिंग बनाता है और ये इसमें क्या करियर है, ये क्या कर लेगा, है ना? और क्या मतलब पेंटिंग कितने की बिक जाएगी एक्स वाई ज़ेड ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बोलूँ कि बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ मुझसे पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, बड़े-बड़े लोग वीवीआईपी मुझसे पेंटिंग्स बनाते हैं और जो लोग बोला करते थे, उन लोगों को भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आज तो मैं यही बोलूँगा, आज उनके मुँह में दही जम गई। हाँ, सही बात है, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो वहाँ इतना प्रोत्साहन करने वाले लोग कहाँ होते हैं, हाँ, टांग खींचने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। आपको मिलेंगे। अभी राजन जी, ऐसा भी समय आया है कि लोगों ने आपकी कला को समझने से इनकार कर दिया हो? इसका भी आंसर भारती जी वही है, शुरुआती दौर में कि बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता था। कोशिश ये भी थी लेकिन हाँ, मेरे घर वालों ने डेफ़िनेटली करवाया है मुझे, ये कोर्स करवाया है और मैंने कुछ बन कर के अपनी ज़िंदगी में दिखाया भी है। लेकिन पहले-पहले उनको भी ये चीज़ होती थी कि करवा तो दिया है लेकिन इसमें कितना स्कोप है या कितना आगे बच्चा बढ़ पाएगा? क्या एक काबिलियत एक काबिल इंसान बन पाएगा? क्या एक नाम कमा पाएगा इस इंडस्ट्री में? और या चलो नाम तो बहुत एक आगे की बहुत बड़ी बात हो जाती है, कुछ इनिशियल स्टेज पे भी कुछ कर पाएगा। तो जब मैंने बन कर के दिखाया और मैं जैसे कि मैं एक बात बोलूँगा कि कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और साथ-साथ भगवान का आशीर्वाद और बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद ज़रूर हो। अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि मेरी लैंग्वेज में आपको कहीं न कहीं आध्यात्मिकता ज़रूर दिखाई देगी। तो अच्छे कर्म करो और अपने बड़े-बूढ़ों की सेवा करो और किसी को सताओ मत, किसी को दुःख मत दो, किसी को पीड़ा मत दो, किसी के आँसू मत रुलाओ और दे सकते हो ना तो खुशियाँ बाँटो ज़िंदगी में। मेरा तो मानना ये है। बिल्कुल जितनी सही आप बात है। ज़िंदगी में खुशियाँ बाँटोगे ना, आपको भर-भर के लोग आशीर्वाद देंगे। जब भर-भर के आपके आशीर्वाद देंगे ना, वही आशीर्वाद कब पनप जाए, कब लग जाए आपको वो आशीर्वाद, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो किसका आपको आशीर्वाद लग गया और कहाँ आप पहुँच गए। बिल्कुल सही तो बात मैं है। तो ये बोलूँगा, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मेरे बड़े-बूढ़ों का आशीर्वाद है, मेरे प्रभु कन्हैया का आशीर्वाद है, मेरी राधा रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है आपके लिए। जी, और मेरी माँ ने एक बार बोला था कि बेटा तू
अच्छा काम तो कर रहा है, सब चीज़ें तू तेरी सोच भी अच्छी है। तू अच्छे संस्कार जो हमने तेरे बुजुर्गों ने या हमने जो भी डाल पाए, वो अपना क्या नाम है हमने पूरे भरसक प्रयास किया जो हमने तेरे को अच्छे संस्कार दिए और आज वो दिख भी रहा है। हम्म, तो मेरी माँ ऐसा आशीर्वाद देती थी कि तू बेटा देखियो तू कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा। बिल्कुल। और ये आज मेरी माँ का आशीर्वाद ही है कि हम्म, आज मैं कहाँ से कहाँ उनके ही आशीर्वाद से, अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने कन्हैया और अपनी राधा रानी के आशीर्वाद, अपने प्रभु के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक पहुँचा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता लोग जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग जो है, बिजनेसमैन जो लोग हैं, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति, आर्मी के लोग हो, नेवी के लोग हो, और अपना तो जो बड़े बड़े लोग हो, आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो, और अपना एयरफोर्स चीफ हो, जी। वो भी जो है मतलब वहाँ तक भी मेरी पेंटिंग पहुँच चुकी है। और आप जैसे कि मैं पहले के भी पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, जितने भी बड़े बड़े राजनेता, इवन राजघरानों तक भी जो है मेरी पेंटिंग पहुँच चुकी है। तो आज मेरे ठाकुर जी की ही मेहर है, मेरी माँ का आशीर्वाद। राजन जी, एक कलाकार के तौर पर आपको क्या आपकी कला की सही कीमत मिलती है? अच्छा चलो ठीक है, मैं इतने में है, इतने में दे दूँ या इतने में कर दूँ। आज की डेट में हाँ, मुझे डेफिनेटली मुझे उसका एक अमाउंट मुझे दिया जाता है। तो चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो या आम जनता भी क्यों ना हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि इस पेंटिंग की इतनी कीमत है या जो भी है, वो खुशी-खुशी देते हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि हमारा काम बोलता है। बिल्कुल सही बात है। जी। ये तो है कि आपका काम बोलता है कि वो डिटेलिंग भारती जी, अगर आपके पास अगर लेंस हो ना, मैं तो व्यूअर्स को भी ये वाली चीज़ बोलूँगा आपके माध्यम से कि जब भी आपके पास पेंटिंग वगैरह आए, तो आप अपना लेंस उठा कर के भी जो है मेरे पोर्ट्रेट्स वगैरह या पेंटिंग्स वगैरह को देखें, लेंस उठा कर के भी। तो उसमें एक-एक बाल का तिनका भी जो होता है ना, या एक-एक डिटेलिंग भी जो होती है ना, वो भी आपको दिखाई देगी उसमें। बिल्कुल दिख भी रही है। जी। काफ़ी अच्छे तरीके से तभी कहा जाता है कि इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, आसान नहीं होता है इसको बनाना, बहुत मुश्किल होता है। एक-एक पोर्ट्रेट को बनाने में बहुत समय लगता बहुत है। समय लगता है। तो राजन जी, जैसे आप ये पोर्ट्रेट बनाते हो, इनको एक पोर्ट्रेट बनाने में आपको कितना समय लगता है? क्या टाइम लग जाता होगा? भारती जी, ये भी डिपेंड करता है कि आपने, एक तो सबसे बड़ी बात है पहना क्या है। जी। किसी ने हैवी कपड़े पहने हाँ, हाँ। और ज्वेलरी पहनी तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर जिसने नॉर्मल कपड़े पहने हो और चेहरा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यंग चेहरा है, ओल्ड चेहरा नहीं है, तो उसको जल्दी बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही लगता है। एक पोर्ट्रेट को बनाने में फिर भी आप मान करके चलो कि 10 डेज़ मिनिमम, इतने साइज़ को बनाने में कम से कम 10 डेज़ तो लगते ही लगते हैं बनाने में। फिर भी बहुत जल्दी बना लेते हो। तो राजन जी, जैसे ये पोर्ट्रेट है, ये केवल एक आम आदमी बनवा सकता है या सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है? भारती जी, इसमें ना क्या है कि देखो, महंगी से महंगी पेंटिंग भी होती है, सस्ती से सस्ती भी होती है। ऐसा नहीं कि सारी पेंटिंगें महंगी होती है, सस्ती से सस्ती भी होती है। जैसे जिसका जो बजट होता है उस हिसाब से वो प्रेफर करता है। अब जैसे मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे जो स्टार्टिंग की जो रेंज होती है वो होती है ब्लैक एंड व्हाइट स्केच की। वो सस्ता होता है कंपैरेटिवली, अगर बाकियों की, अगर हम ऑयल पेंटिंग और अगर हम कलर पेंसिल की बात वगैरह करें तो जिसका जैसा होता है। जैसे मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं और उनको एक दूसरे को गिफ्ट करना होता है तो वो मेरे पास स्केचेस ले लेते हैं मेरे से। अब कोई इसके आगे के जो थोड़े, जिनके पास एक अच्छा अमाउंट, स्टूडेंट के पास इतना अच्छा नहीं होता अमाउंट, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो अब मान लो पेरेंट्स ही आ गए या उनके एक शादीशुदा बच्चे आ गए उनके, तो उनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती है, तो वो कलर पेंसिल में भी बनवा लेते हैं, ऑयल पेंटिंग में भी बनवा लेते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े राजघराने हैं, बड़े बड़े वीवीआईपी लोग हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, तो वो फिर अपने तरीके से वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं जिनकी कीमत ही कई लाखों में होती है। हज़ारों से, मैं कह सकता हूँ हज़ारों से स्टार्ट होकर के पेंटिंगों की कीमत लाखों तक जाती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप 1000 से भी शुरू करके लाखों तक जा सकते हो। जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है, सही बात है। राजन जी, जो आज के समय में जो पोर्ट्रेट कला है, क्या इसका महत्व ऐसा ही है जैसे पहले हुआ करता था? देखिए, पहले के टाइम से ये वाला जो टाइम है ना, पोर्ट्रेट पेंटिंग या चित्रकारी का, बढ़ चुका है। क्योंकि पहले सिर्फ राजघरानों तक ही सीमित था। हाँ, मतलब वही ना, अमीरों तक ही। अमीरों तक ही ये सीमित था। तो आजकल हर घर में इसकी पहचान बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, क्योंकि जितना देश आगे बढ़ेगा, जितने लोग तरक्की करेंगे, उस हिसाब से महंगी महंगी चीजें खरीदेंगे, लग्जरी चीजें खरीदेंगे। आपका देश कितनी तरक्की कर रहा है, आपकी इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर रही है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका
स्टेट कितना, मैं तो पहले स्टेट की बात करूंगा, आपका स्टेट कितना बूस्ट कर रहा है, और आपके स्टेट के आगे अगर हम देश की बात करें तो देश कितना आपका बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी में, उस हिसाब से वो चीजें आप महंगी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। पहले के लोग कहाँ महंगी चीजें खरीदते थे, पहले के लोग बहुत ज्यादा, अगर मैं राजघरानों में सिर्फ राजघरानों में ही सब चीजें होती थी, बड़े बड़े महल होते थे, उनमें लोग चित्रकारी होती थी, और उनमें बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स राजा रानियों के, महारानियों के होते थे, किंग क्वीन के होते थे, अगर आप देखें तो। लेकिन आज यही चीज घर घर में पहुंचती चली जा रही है, और इस चीज का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। चाहे वीवीआईपी लोग हों, चाहे सेलिब्रिटीज हों, या आम जन मानस भी क्यों ना हो, ये पेंटिंग, ये चित्रकारी अब हर घर तक पहुंचती चली जा रही है। राजन जी, आपका अब तक का सबसे पसंदीदा पोर्ट्रेट जो आपने बनाया हो? मैंने 2017 में बनाया था मेरी मम्मी का पोर्ट्रेट, और मैं और मेरी मम्मी एक शादी फंक्शन में गए थे, मैरिज फंक्शन में, और वहाँ पे मैंने मम्मी का, मैं अपना प्रोफेशनल कैमरा लेकर के गया था, और मैंने मम्मी को बोला था, मम्मा आप ना ऐसे खड़े होना, इस तरीके से। तो वो मम्मा ना वहाँ की जो शादी फंक्शन में जो चेयर वगैरह होती है, तो उस पर ऐसे मम्मा ने हाथ रखा था उस चेयर पे, और मम्मा ने साड़ी बड़ी सुंदर पहनी हुई थी, तो मैंने अपने कैमरा में वो उतार ली, पिक्चर उतार ली मम्मा की, और उस पिक्चर की ना मैंने कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनाई मम्मा की, और वो उसको काफ़ी टाइम लगा, 1 महीना लगा उसको बनाने में मुझे। फिर उसके बाद मैंने तंजोर का भी काम किया था, उनकी साड़ी के ऊपर उनके गहने, उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह, कड़े, उनकी रिंग वगैरह, उनके साड़ी के ऊपर जो पल्लू होता है, और उस पर भी जो मैंने तंजोर का काम किया था। तंजोर का मतलब अगली मैं कभी बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में। बिल्कुल, मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। क्या मैं पोर्ट्रेट के बारे में बहुत कुछ जानी, क्योंकि मुझे इतना नहीं डिटेलिंग पता था कि सच में इतनी डिटेलिंग हो सकती है। मैं अभी इसके बारे में और भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि और हम पोर्ट्रेट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम इसके ऊपर बना सकते हैं। और तो आंटी की साड़ी का जो तंजोर का, हाँ, वो मैंने मम्मी का जो है तंजोर साड़ी में जो है वो तंजोर का काम वगैरह किया था, और जब मम्मा को मैंने ये दिखाया तो वो देख करके ऐसी खुश हुई कि उनकी वो मतलब जिंदगी का सबसे सुनहरा पल था। नहीं, इतनी मेहनत से मेरी अपनी मतलब माँ की पेंटिंग जो है इतनी वो बनाई, और उसके बाद एक एक सुरास्की लगाना, एक एक कुंदन लगाना, एक एक वो करना, उसके ऊपर कड़ी मेहनत थी। तो वो मेरी माँ को वो दिल पे छू गई वो पेंटिंग, और आज मैं अपने ऑफिस में मेरे वो लगी हुई है पेंटिंग मेरी चेयर के पीछे, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस वगैरह में देख सकते हैं। तो वो एक दिल को छूने वाली वो मेरी पेंटिंग थी जो मैंने उनसे बनाई थी। कह सकते हैं कि वो फीलिंग अलग ही थी। बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल महसूस भी कर पा रही हूँ कि बस टाइम को फील भी। और मैं ये आपके माध्यम से बोलना भी चाहूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, और भी लोगों को जिनको वो उनकी फीलिंग्स या इजहार, जब हम किसी को कोई भी चीज़, अमूल्य चीज़ वो देते हैं या एक वैल्यूएबल चीज़ देते हैं, जो वो हम महंगी से महंगी चीज़ों से नहीं दे सकते, बिल्कुल गोल्ड से, सिल्वर से या डायमंड से नहीं दे सकते, लेकिन हम अगर पेंटिंग देते हैं तो उसमें जीवंत एक जो चीज़ होती है, वो जो फीलिंग जुड़ी होती है, वो शायद पैसों से वो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही बात है कि हम पैसों से उस फीलिंग को नहीं तोड़ सकते। तो राजन जी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करो आपके। सबसे मुश्किल पोर्ट्रेट बच्चे या बुजुर्ग इंसान का? दोनों का। क्योंकि जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको भी बनाना थोड़ा सा टफ होता है, और हाँ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ओल्ड एज जो व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा बनाना, उनके रिंकल्स, उनकी लाइंस वगैरह, उनके सब चीजें जो है थोड़ा सा डेफिनेटली उसमें हार्ड वर्क होता है। बिल्कुल। हाँ। ब्रश, पेंसिल या फिर डिजिटल पेन? ब्रश, डेफिनेटली ब्रश जो चलता है वो बड़ा मक्खन की तरह चलता है। पेंसिल चलती है थोड़ा सा, हाँ वो भी चलती है, लेकिन ब्रश तो ऐसे चलता है जैसे मक्खन की तरह चल रहा हूँ, कलर लगाया और फटाफट से ये वीडियो की। आपके पास कोई एक अनोखा कलर जो से आप बार बार यूज करते हो या इस्तेमाल करते हैं? अनोखा कलर एक गोल्ड कलर है मेरे पास, स्पेशल कलर है एक, जो मैंने कहीं से स्पेशल मंगवाया था, वो रेयरली होता है, वो मिलता नहीं है, और हाँ मैं कहीं पेंटिंग्स में उसको मैं यूज करता हूँ। वो अब मिलता ही नहीं है, वो कलर ही नहीं मिलता। आपका सबसे पसंदीदा कलर? दो है वैसे तो, एक ब्लू कलर और एक क्रीम कलर, मेरे दो सबसे ज्यादा अच्छे फेवरेट कलर है। ऐसे ही लड़कों के ब्लू कलर जी। जी। सबसे प्यारा दिन जो आज तक याद हो? सबसे प्यारा दिन बर्थडे वाला दिन, सबसे प्यारा दिन। स्पेशल डे। स्पेशल डे। सबसे
फेवरेट पोर्ट्रेट तो आप बता ही चुके हो, मम्मी का है। आपकी लाइफ का सबसे अच्छा फ्रेंड? मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फ्रेंड मेरी माँ ही है। माँ ही थी मेरी जो सबसे अच्छी फ्रेंड थी मेरी। मेरी माँ भी थी, फ्रेंड भी थी, मेरे सब चीजें थी मेरी मदर। 2025 में आप क्या करने वाले हैं, कुछ प्लानिंग है? वो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इसका खुलासा अभी नहीं देना। बहुत बढ़िया। और जो राजन जी, जो नई पीढ़ी है जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हिम्मत रखो, जज्बा कायम रखो, मेहनत करो और अच्छे कर्म करो। सबसे बड़ी बात है, अच्छे कर्म करोगे और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लोगे और समाज में सबसे बड़ी बात है एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओगे, नॉट नेगेटिव। अच्छी अच्छी चीजें करोगे, चाहे वो घर से शुरुआत करो उसकी वगैरह करो और किसी का दिल मत दुखाओ। चाहे वो घर हो, घर से शुरुआत करो और बाहर भी आप अपनी ऐसी अपनी पर्सनालिटी बनाओ, बाहर जाकर के लोग भी आपकी तारीफें करें। बिल्कुल। और फिर देखना कि भगवान भी आपका साथ देते हैं और आपके जो माँ बाप का आशीर्वाद है वो भी कब आपको लग जाए और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लग जाए, आपको खुद भी नहीं पता चले। बिल्कुल। तो राजन जी, आज की बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू भारती जी, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। मुझे 1.5 घंटा कहाँ गया, मतलब जितना भी हमारा समय गया होगा पता ही नहीं चला और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। जो कलाकार हैं भाई, वो तो और ज्यादा कनेक्ट चीज, जो पेंटिंग है, तंजोर जो भी आप बता रहे हैं, हर चीज की डिटेलिंग हम जाने और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी जाने। और जो भी हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है भाई, एक एक अपने पार्टनर के लिए फ्रेंड के लिए पेंटिंग बनवाइए और गिफ्ट करिए। सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसकी फीलिंग अचानक से आप गिफ्ट करो, जब वो जो फील करेगा, जो उसके इमोशंस होंगे, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में कुछ और मजेदार धमाकेदार लेके। तब तक तो सबसे पहले राजन जी के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके लिए आप हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं, नेगेटिव बोलना चाहते हैं, कमेंट में बोलिए, उसका आंसर हम देंगे आपको। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे। राधे राधे।